कभी कभी कुछ भारतीय ऐसे काम कर देते हैं जिससे ये अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है कि भारतीयों के टैलेंट का लेवल क्या है। सिर्फ अच्छे काम में ही नहीं बल्कि कभी कभी बुरे काम में भी, जिसका परिणाम अन्य भारतीयों के लिए घातक साबित हो जाता है। अब उदाहरण के लिए दक्षिण अफ्रीका को ही देख लीजिए। पूरा देश अराजकता की आग में जल रहा है। भारतीयों को ही चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है, उनके बिजनेस पर हमला किया जा रहा है और उन्हें लूटा जा रहा है। इन सब की वजह भी दुर्भाग्यवश 3 भारतीय ही हैं। TFI पर आपका स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे अब आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों दक्षिण अफ्रीका में चल रहे विरोध प्रदर्शन में भारतीयों को निशाना बनाया जा रहा है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर के रहने वाले 3 भाई अजय गुप्ता, अतुल गुप्ता और राजेश गुप्ता दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर हो रहे हमलों के पीछे की वजह है दक्षिण अफ्रीका के कई इलाकों में इन गुप्ता भाइयों के कारण वहां रहने वाले अन्य भारतीयों पर हिंसक हमले हो रहे हैं। कारण है इन भाइयों का भ्रष्टाचार में लिप्त होना, जिसमें इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति को भी लपेटे में ले लिया। भ्रष्टाचार के आरोपों के सिलसिले में पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा की गिरफ्तारी के बाद से दक्षिण अफ्रीका व्यापक हिंसा की चपेट में है। पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा के जेल जाने के बाद दक्षिण अफ्रीका में शुरू हिंसा में अब तक कम से कम 72 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि सबसे ज्यादा प्रभावित वहां रहने वाले भारतीय हैं। कहा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका के गौटेंग और क्वाज़ुलु नटाल प्रांतों में हुए दंगों में अज्ञात संख्या में भारतीय मूल के कई लोग मारे गए। भारतीय समुदाय के स्वामित्व वाले हजारों व्यवसायों को लूटा गया और नष्ट कर दिया गया। डरबन शहर, जहां 10 लाख भारतीय दक्षिण अफ्रीकी रहते हैं, वहां उनकी दुकानों, व्यवसायों और गोदामों को लूटने के बाद आग लगा दी गई। डरबन में 50,000 से अधिक व्यवसाय नष्ट या प्रभावित हुए हैं, जहां कई रिटेल और प्रौद्योगिकी व्यवसाय, मोटर डीलरशिप्स, चिकित्सा केंद्र, फार्मेसी और सुपरमार्केट्स भारतीय समुदाय द्वारा चलाए जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर हमलों का कारण गुप्ता भाइयों का भ्रष्टाचार है, जो 1990 के दशक में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। अजय गुप्ता, राजेश गुप्ता और अतुल गुप्ता 1993 में दक्षिण अफ्रीका चले गए। अतुल गुप्ता सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका गए और वहां उन्होंने सहारा कंप्यूटर्स नामक एक छोटे पारिवारिक व्यवसाय की शुरुआत की। BBC की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में ये 10,000 से अधिक लोगों को रोजगार देता है और इसका वार्षिक कारोबार लगभग 22 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स है। धीरे धीरे कंप्यूटर व्यवसाय से गुप्ता बंधुओं ने खनन, प्रौद्योगिकी, मीडिया जैसे अनेक व्यवसायों में प्रवेश किया और अंततः सरकार में अपनी इतनी धाक जमा ली कि वहां के मंत्रियों की भी नियुक्ति इनके कहने पर होती थी। ऐसा कहा जाता है कि 2015 से 16 के आसपास एक सहारा कंप्यूटर कार्यक्रम में गुप्ता ब्रदर्स और जैकब जुमा के बीच मुलाकात के बाद अतुल गुप्ता राष्ट्रपति के करीबी बन गए। वे इतने करीबी हो गए कि उन्हें जुप्ता यानी जुमा और गुप्ता के नाम से जाना जाने लगा। हालांकि 2016 में कहानी में ट्विस्ट तब आया जब गुप्ता ब्रदर्स ने तत्कालीन उप वित्त मंत्री को वित्त मंत्री के पद पर पदोन्नत करने का वादा किया और गुप्ता बंधुओं के व्यवसायिक हितों को आगे बढ़ाते रहने की शर्त रखी थी। मार्च 2016 में उप वित्त मंत्री मैसेबिसी जोनस ने कहा कि गुप्ता परिवार के उन्हें 2015 में 60 करोड़ रैंड यानी 375 करोड़ रुपए के बदले में मंत्री पद पर पदोन्नत करने की पेशकश की थी। उन्होंने तब गुप्ता बंधुओं पर सरकारी खजाना लूटने का भी आरोप लगाया।
लगभग उसी समय पूर्व वित्त मंत्री प्रवीण गोवर्धन ने भी आरोप लगाया कि जेकब जुमा सरकार से उन्हें निकाल दिए जाने में भी गुप्ता ब्रदर्स ही जिम्मेदार थे। बता दें कि 2017 में लगभग 1 लाख ईमेल लीक हुए थे, जिससे पता चलता है कि गुप्ता ब्रदर्स ने जेकब जुमा सरकार को कितना प्रभावित किया था। लीक हुए ईमेल्स के कारण जेकब जुमा और गुप्ता परिवार के विरुद्ध बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। 2009 से 2018 के बीच पूर्व राष्ट्रपति जेकब जुमा पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए गए, जिनकी जांच विधि आयोग द्वारा की जा रही है। पैनल आरोपों की जांच कर रहा है कि उन्होंने 3 भारतीय मूल के व्यवसायियों अतुल गुप्ता, अजय गुप्ता और राजेश गुप्ता को राज्य के संसाधनों को लूटने और सरकारी नीति पर प्रभाव डालने की अनुमति क्यों दी। जुमा को अदालत की अवमानना के आरोप में गिरफ्तार किया गया और 15 महीने के लिए एस्कॉट करेक्शन सेंटर भेज दिया गया। जेकब जुमा ने फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली। इसके विरोध में उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए, कई जगहों पर प्रदर्शन हुए और हिंसा भड़क उठी तथा भारतीयों पर हमले शुरू हो गए। भारत के विदेश मंत्री ने दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री से बातचीत की है। अब देखना यह है कि दंगे कब समाप्त होते हैं।